हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 जो यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस पेपर 2 के सिलेबस का है। यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहले इसके 2 यूनिट को पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 3 का आज थर्ड यूनिट मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स का थर्ड यूनिट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास में। थर्ड यूनिट क्या है हमारा? है डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। आज हम लोग डिमांड एनालिसिस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ेंगे, फिर रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिमांड एनालिसिस पढ़ने के लिए हम डिमांड समझते हैं। डिमांड क्या है? अगर हम लोग सिर्फ डिमांड की बात करें, हिंदी में मांग बोलते हैं। मांग क्या है? वो नहीं, भरने वाला नहीं। ये मार्केट से क्रिएट होने वाला डिमांड मांग है। कंज्यूमर के द्वारा जो मांग क्रिएट होता है मार्केट में उसको डिमांड बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं एक तो पहले मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ब्रेसेस की वजह से। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका था, ब्रेसेस होने की वजह से कट्स हो गए हैं अंदर, कुछ कट लग गए हैं जिससे प्रॉब्लम है क्लियर बता पाने में। मतलब चीजों को बोलने में दिक्कत हो रही है, बट आप लोग के लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग फटाफट सुनिए। लेक्चर छोटा होगा, ज्यादा मैं देर नहीं बोल पा रहा हूँ इसी वजह से। ठीक है, तो हम लोग आते हैं डिमांड क्या है। डिमांड refers to a quantity demanded of a commodity at a particular price during a given period of time। मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक दिया हुआ टाइम फ्रेम में जो चीज का डिमांड कंज्यूमर कर रहा है, जो चीज का मांग कंज्यूमर कर रहा है, उसको डिमांड बोलते हैं। अगर एक महीने में 200 ऑरेंजेस बिक रहे हैं, तो ऑरेंज का डिमांड पर मंथ एक फैमिली में 200 ऑरेंजेस का है। ठीक है, डिमांड डिपेंड करता है। डिमांड 3 एलिमेंट पे बेसिकली डिपेंड करता है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है डिजायर फॉर द कमोडिटी। आप खुद ही सोचो, आपके घर पे कोई पूरी फैमिली ऐसी है जिसे अनानास से, पाइनएप्पल से एलर्जी है। क्या आपकी इनकम बढ़े घटे, आपके घर पे कुछ भी बात होती है या फ्री में अनानास मिलने लगेगा, तो भी आप लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि आपको उसकी डिजायर नहीं है, आपको नहीं चाहिए वो, उससे आपको प्रॉब्लम है, वो आपके काम का चीज नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अगर एयरक्राफ्ट कोई है, फाइटर जेट बना, उसका दाम 1 करोड़ रुपया बढ़ गया। 100 करोड़ का फाइटर जेट है, 1 करोड़ और बढ़ गया, 101 करोड़ का हो गया। इससे आपके जिंदगी में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आपका डेली लाइफ के डिमांड में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो डिमांड हम लोग पढ़ते हैं तो 3 एलिमेंट पे पढ़ते हैं। 3 एलिमेंट आपकी जिंदगी में आएगा तो ही डिमांड का कुछ रोल आपकी जिंदगी में दिखेगा। पहला एलिमेंट क्या है? डिजायर फॉर द कमोडिटी। कोई भी चीज की इच्छा आप में जागना कि अरे यार, मुझे ये फोन लॉन्च हो गया, मुझे ये फोन चाहिए। आईफोन 14 प्रो मैक्स लॉन्च हो गया, आईफोन 14 प्रो मैक्स मुझे चाहिए। तो 14 प्रो मैक्स के प्राइस, उसके फीचर्स, उन चीजों से आपको इंपैक्ट होगा, उनसे आपका डिमांड क्रिएट होगा या नहीं क्रिएट होगा। बट आपके मन में सबसे पहले डिजायर आया, आप सबसे पहले ये सोचे कि ओके 14 प्रो मैक्स आ गया, मुझे ये खरीदना है। ये इच्छा सबसे पहले मन में आपकी जागी। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिमांड है डिजायर फॉर द कमोडिटी। सेकंड क्या होगा? एबिलिटी टू पे। बैठे बैठे सपने देख रहे हो, मतलब आप नोकिया 1310 यूज करने वाले लोग, आपको ख्याल आ रहा है आईफोन 14 प्रो मैक्स आ गया और मुझे खरीदना है। पहले ये देखो कि एबिलिटी टू पे है कि नहीं। आपका है, मेरा नहीं है, मान लेते हैं। मैं नोकिया 1310 चला रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स लॉन्च हो गया, मुझे तो लेना चाहिए। आप लोग का प्यार मिल ही नहीं रहा है, पैसे आ ही नहीं रहे हैं, 14 प्रो मैक्स कहाँ से आ जाएगा? तो डिजायर है पर एबिलिटी टू पे नहीं है। अगर इन केस एबिलिटी टू पे भी होता, मैं इतना कमा रहा होता, आप लोग इतना प्यार दे रहे होते मेरे यू वीडियोस को कि मुझे इतना पैसा आ रहा होता कि मैं खरीद सकता हूँ। बट विलिंगनेस टू परचेज, अगर मैं 1.5 लाख रुपया कमा भी लिया,
तो क्या 1.5 लाख रुपया मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स के लिए देना चाहूंगा, या उस 1.5 लाख से मैं एक बाइक खरीदना चाहूंगा? तो आप समझो कि मेरे पास डिजायर था, आईफोन 14 प्रो खरीदना था, मुझे अच्छा लगता है, मेरे पास एबिलिटी टू पे भी है, मैं खरीद सकता हूँ, मेरे पास 1.5 लाख रुपए हो गए, नाउ आई एम अमीर, मेरे पास 1.5 लाख हो भी गए, फिर भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए 1.5 लाख रुपया लगाने की क्या मेरी इच्छा है? क्या मैं इतना एलिजिबल हूं कि 1.5 लाख रुपया दे दूं एक फोन के लिए? तो मे भी नहीं। अगर नहीं, तो खत्म हो गया डिमांड। मतलब एबिलिटी टू पे के साथ विलिंगनेस टू परचेज भी होता। अगर मेरे पास मुझे इच्छा हुई, मेरे पास पैसा भी है 1.5 लाख, मैं उस 1.5 लाख को इन्वेस्ट करने को रेडी भी हूँ अपने आईफोन के लिए, तो मैं डिमांड क्रिएट कर सकता था, डिमांड क्रिएट हो जाता मार्केट में। आप समझ गए? सपोज करो, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अभी मैं ब्रेसेस लगाया हूँ, उसी का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? अगर 50,000 आपके पास है, आप सबसे पहले आपके दांत में गैप है मान लेते हैं, तो आपके टीथ में गैप है, तो आपको इच्छा हुई कि मैं ब्रेसेस लगवा लेता हूँ, इच्छा तो हो गई। आपके पास 50,000 रुपया था, तो आप एबिलिटी टू पे भी हो गए कि हाँ ठीक है 50,000 रुपया, पर 50,000 रुपया आप एक ब्रेसेस लगवाने में, अपने दांत को ठीक करने में लगाने के इच्छुक हो? क्या आप 50,000 उस डॉक्टर को दे सकते हो, खा मेरे ब्रेसेस लगा के दांत ठीक कर दो? तो अगर वो भी है, तो आपके ब्रेसेस लग गए, मेरे लग गए, ठीक है? तो मेरा पॉइंट ये है कि 3 एलिमेंट अगर फुलफिल होता है तो ही डिमांड होता है। फर्स्ट क्या है? डिजायर फॉर द कमोडिटी, फिर है एबिलिटी टू पे, फिर है विलिंगनेस टू परचेज, है ना? अब आते हैं डिमांड एनालिसिस क्या है। मैंने बताया था डिमांड रिफर्स टू अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। 3 डिमांड के एलिमेंट है, डिजायर फॉर अ कमोडिटी, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू परचेज। देखते हैं। The concept demand refers to a quantity demanded of a goods and service. Consumers are willing and able to purchase of various prices during given a period of time. ठीक है, ये डिमांड का डेफिनेशन हो गया। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या क्या है? डिजायर फॉर द कमोडिटी, एबिलिटी टू परचेज, विलिंगनेस टू पे। बिल्कुल ठीक है। इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं? बाय डिमांड we mean that the various quantity of given commodity of service or service which consumer would buy in one market in given period of time at various prices, at various income और at various prices of related good, इन सब के होते हुए खरीदने की इच्छा हो जाती है, तो वो डिमांड। ठीक है, खरीद लेते हैं, वो डिमांड। अब देखिए आगे हम आते हैं, तो दो टर्मिनोलॉजी हम बोले, डिमांड रिफर्स टू अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड क्या है? तो सिंपल सी बात है, अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो अलग अलग प्राइस रेंज पे अलग अलग बार हम खरीदेंगे। एक महीने में 10 बार संतरे का, ऑरेंजेस का प्राइस फ्लक्चुएट हुआ, 10 बार के फ्लक्चुएशन पे हम 10 जितना खरीदे, तो टोटल प्राइस फ्लक्चुएशन को देखते हुए टोटल जितना भी मैंने खरीदा, ये टोटल एक मंथ का ऑरेंज का डिमांड था। एक मंथ में मैंने 200 ऑरेंजेस खरीदे। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? अगर 25 रुपया था उस वक्त हम 10 ऑरेंज खरीदे, तो ये है क्वांटिटी डिमांडेड। जब 10 रुपया हो गया तो हम 50 ऑरेंज खरीद लिए, ये हुआ क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पर कितना हमने डिमांड करा, वो है क्वांटिटी डिमांडेड। और टोटल एक टाइम ड्यूरेशन में टोटल डिमांड कितना हुआ, वो है डिमांड। ठीक है, तो वो मैं लिख रखा हूं, ये दो टर्मोलॉजी कंफ्यूज नहीं होइएगा। It refers to a various amount, different amount of a commodity that consumer is ready to buy at different possible prices. different commodity को different prices पे परचेज करना डिमांड कहलाता है। लेकिन स्पेसिफिक क्वांटिटी इतना ही खरीदे स्पेसिफिक प्राइस पर उस कमोडिटी को, वो क्वांटिटी डिमांडेड कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या क्या चीजें डिमांड को डिसाइड करती हैं। ये 3 एलिमेंट से डिमांड हम लोग क्रिएट करते हैं, ये हम समझ गए। लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड हम लोग करेंगे, इसके लिए क्या क्या चीजें हेल्प करती है, क्या क्या चीजें तय करती है, या कह सकते हैं क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी डिमांड को। अगर आप खरीदने गए, आपको पता था कि कैरम बोर्ड 50 रुपए में मिल जाएगा, काफी सस्ता दे दिए, चलो 5,000 में कैरम बोर्ड मिल जाएगा। आप गए, कैरम बोर्ड का प्राइस 5500 हो गया, शायद आप ना खरीदो। तो प्राइस मैटर किया डिमांड के लिए ना? तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी मैटर किया कि नहीं किया?
तो इसी तरह कुछ चीजें हैं जो मैटर करते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को, ठीक है। तो व्हाट डिटरमाइन डिमांड, क्या क्या डिटरमाइंस करते हैं डिमांड? देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस हाउस होल्ड डिमांड फॉर अ कमोडिटी, इंपॉर्टेंट अमंग दीज आर, जो जो इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, लेवल ऑफ द इनकम ऑफ हाउस होल्ड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आगे है अदर फैक्टर। ये सब को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है? अगर सब कुछ सही है, सब कुछ सेम है, मतलब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ना मार्केट में इन्फ्लेशन आया, ना कुछ प्राइस, कुछ चीजों में फ्लक्चुएशन आया, अदर प्रोडक्ट का भी दाम सेम है, कोई चीज चेंज नहीं हुआ है, पूरा एरिया एकदम सेम है, सेटेरिस पेरिबस, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर ऐसा है, सिर्फ प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ गया है, तो डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमाइन करता है डिमांड। तो क्या बोल रहा है कि ceteris paribus other thing being equal, मतलब other thing remaining constant, the demand for a commodity is inversely related to price। इन्वर्सली रिलेटेड कैसे हो गया? ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ा, डिमांड घट गया, प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गया। तो इसको बोल सकते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड का, ठीक है। आप ही सोचो कि आप गए चीनी खरीदने, आपके पास 100 रुपया था, ठीक है। आप 10 रुपए चीनी मिल रही थी, तो आप कितना खरीद के लाए? 10 केजी खरीद ले। लेकिन आप गए, आपको पता चला 20 रुपए चीनी हो गया केजी, तो आप 5 केजी खरीद के लाओगे। तो जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड आपका घट गया। तो डिमांड जो है वो डिटरमाइन होता है प्राइस के थ्रू, ठीक है। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड में दो चीज आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड। अब आप समझिएगा सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम कहते हैं कार और पेट्रोल, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार का डिमांड क्या होगा? अगर 100 रुपए पेट्रोल है, अचानक रातों रात पता चला आपको कि कल से पेट्रोल 200 रुपए लीटर है, तो कार की बिक्री क्या होगी? लोग कार खरीदने जाएंगे? पैसा ही नहीं है तेल भराने का भाई, और तेल से कार चलेगा? तेल के बिना कार चल नहीं सकता, पेट्रोल के बिना कार चलेगा नहीं। जब आपके पास पेट्रोल डालने के पैसे ही नहीं है, तो कार आप खरीदने जाओगे? नहीं जाओगे। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज हुआ, डिमांड ऑफ कार डिक्रीज हो गया। आप समझ रहे हो? मतलब पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार का डिमांड घट गया। ये इनवर्स रिलेशन हुआ, रिलेटेड गुड के प्राइस से हमारा डिमांड डिटरमाइन हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से कार का डिमांड घट गया। सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है? सब्स्टिट्यूट क्या होगा? उसके बिना पे वो यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाय और कॉफी, ठीक है। अगर चाय का दाम बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? आप 10 रुपए का चाय पीते थे और 10 रुपए की कॉफी थी, चाय का दाम बढ़ के 15 रुपया हो गया, तो अब आप चाय पी तो नहीं पियोगे, चाय की जगह आपको क्योंकि पीने का इच्छा है, वो आपको क्रेविंग हो रही है कि मुझे पीना है, तो चाय पीने की तो इच्छा हो रही है, पर चाय अब महंगा हो गया, अब जाके उसके बदले कॉफी पी लोगे। तो चाय का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का डिमांड बढ़ गया, समझ रहे हैं। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा था तो कार का डिमांड घटा था, इनवर्स रिलेशन। बट वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड था, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के बिना पे जो यूज कर ले, तो चाय की जगह कॉफी यूज कर सकते हैं, तो चाय का डिमांड, अगर चाय का अगर दाम बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। समझ गए? आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, ये सब आप राम कहानी को रीड कर लीजिएगा, है ना। लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड। देखिए, अगर घर के इनकम में बढ़ोतरी हुई, घटोतरी हुई, अगर इनकम बढ़ता है फैमिली का और घटता है तो क्या फर्क पड़ता है? अगर इनकम बढ़ा, आप एज अ पर्सन, आपके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, आपकी सैलरी 10,000 रुपए थी, आपकी सैलरी 20,000 हो गई, आप जाके कपड़े खरीदोगे और हाँ, ऑफिस जाने में अच्छा नहीं लगता है, 2-4 जोड़ी जूते खरीद लेता हूँ, 2-4 घड़ी, 2-4 कपड़े। मतलब क्या हुआ?
नॉर्मल गुड का आपका इनकम बढ़ा तो नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। नॉर्मल गुड के केस में डायरेक्ट रिलेशन होगा, का इनकम का इफेक्ट डायरेक्ट पड़ेगा, इनकम बढ़ेगा नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। इंफीरियर गुड, सस्ता टाइप का चीज जो आप मजबूरी में यूज कर रहे थे, आपका इनकम बढ़ जाएगा तो आप उसका डिमांड घटा दोगे। आपको नशे की आदत है, आप बीड़ी पीते हो, शर्माओ नहीं, पीते होगे, आप बीड़ी पीते हो, आपकी सैलरी बढ़ गई, आपका इनकम बढ़ गया, अब आप स्टाइल मारोगे जाके सिगरेट पियोगे। तो इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड का डिमांड घट गया और इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ गया, समझ गए। तो इनकम का इफेक्ट है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में देखिए हम लोग क्या पढ़े, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हम लोग पढ़े कि फैशन, अगर फैशन चेंज हो गया, फैशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दो चीज हम देखेंगे। फैशन इफेक्ट क्या होता है, अगर आपके घर में एलईडी टीवी नहीं है, एलसीडी टीवी है, लेकिन आज के दौर में फैशन हो गया है कि सब एलईडी टीवी लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे फोन का अगर एग्जांपल लेता हूं तो पहले का क्या था कि ऊपर नीचे इतने चौड़े चौड़े बेजल्स आते थे फोन में, ऊपर इतना चौड़ा नीचे इतना चौड़ा, ठीक है, और एक तो कैमरा पीछे साइड में एक फ्रंट में, ये आपका फोन का लुक था। लेकिन वो फोन आउट ऑफ फैशन हो गया, अब वो आपको फ्री में देगा तो भी लोग नहीं लेंगे, तो अब वैसा फोन का डिमांड खत्म हो गया। तो जब फैशन बदल जाता है तो डिमांड जीरो भी हो जाता है, खत्म भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, अगर आपका पड़ोसी आईफोन ले लिया, आपके पास ओप्पो का फोन था, आप उसको देख के अब आप भी आईफोन लो, समझ रहे हो। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, आसपास के एनवायरनमेंट से आप मोटिवेट हो गए या इम्पैक्ट हो गया उससे आपका, आप इन्फ्लुएंस हो गए और आप खरीदे। तो फैशन के चले जाने से डिमांड घट सकता है, फैशन बदल जाने से डिमांड घट सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन होने से लोगों को देख देख के आस पड़ोस, अच्छा वो कार खरीद लिया, मैं भी तो अफोर्ड कर सकता था, मैं भी खरीदूंगा, आप भी जाके कार खरीदो, समझ गए। तो डिमांड डिटरमाइन होता है फैशन और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से भी, ठीक है, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हम लोग देखें। अदर फैक्टर क्या क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनरली मान सकते हैं कि आपके घर में 10 आदमी है तो आपके घर का जो प्रोडक्ट का डिमांड होगा, आप 10 केजी राइस खरीदोगे, जिसके घर में 5 लोग हैं वो 5 केजी खरीदेगा। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन से भी डिमांड मैटर करता है ना। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, अगर आपके घर में ज्यादा लोग बुजुर्ग हैं तो आप क्या करोगे, वो स्टिक, चलने वाला स्टिक जो छड़ी है, डंडा, वो आप खरीदोगे, वो डंडा खरीदोगे। आप ईयर का जो मशीन आता है वो खरीदोगे, चश्मे लोगे पावर वाले, वो सब आपके घर का डिमांड ज्यादा रहेगा। घर में बच्चे ज्यादा हैं तो खिलौने ज्यादा खरीदाएंगे, समझ रहे हो। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ज्यादा कैसे, किस कैटेगरी को लोग हैं, डिमांड उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड होता है, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप देखो कि अगर कोई घर में सब लोग लाख लाख रुपए कमा रहे हैं, उस घर का डिमांड ज्यादा होगा, या एक घर में 5 फैमिली है और एक इंसान 5 लाख रुपए मंथली कमा रहा है। एक घर में 5 फैमिली है, सब लोग 1-1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, कौन से घर में डिमांड ज्यादा होगा आपके अकॉर्डिंग। आप सोचो कि आप लाख रुपए कमा रहे हो, आपके 10 शौक है, आप खरीदोगे पूरा करोगे, लेकिन आपके पिताजी 5 लाख कमा रहे हैं तो आपका 10 में से 5 ही शौक पूरा करेंगे, मतलब डिमांड कम हुआ। फैमिली में एक पर्सन अमीर है, मतलब एक पर्सन ज्यादा कमा रहा है, बाकी लोग कम कमा रहा है, तो डिमांड कम होगा। फैमिली में इक्वल, मतलब कह सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डिमांड हाई है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड लो है, समझ गए। हाँ, ठीक है। आगे क्या है, बस ये चीज है, डिमांड इतना ही था। तो हम लोग एक बार फटाफट देख लेते हैं कि डिमांड में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, है ना। देखिए डिमांड क्या होता है, कॉन्सेप्ट, डिमांड refers to a quantity demanded of a commodity at a particular price during given period of time। 3 एलिमेंट जो डिमांड को डिराइव करते हैं या डिमांड को डिसाइड करते हैं, डिजायर फॉर अ कमोडिटी, एबिलिटी टू परचेज, विलिंगनेस टू पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, डिमांड होता है जो पूरे पूरे मंथ में, एक पूरा टाइम टेन्योर में जितना टोटल अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड किया गया प्रोडक्ट का, वो टोटल मिला के डिमांड हुआ। अगर एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितना
कमोडिटी हम खरीदे, 15 रुपए किलो बिक रहा था संतरा, तो जितना केजी हम खरीदे, ये हुआ क्वांटिटी डिमांडेड। 15 रुपए किलो जब बिक रहा था तो 10 किलो खरीदे हैं, ये क्वांटिटी डिमांडेड हुआ। और 15 रुपए किलो बिक रहा था शनिवार को तो 10 किलो खरीदे, 16 रुपए बिक रहा था रविवार को तो 5 किलो खरीदे। ये सब पूरा वीक का कैलकुलेट करके एक बार बताएं तो एक सप्ताह में हम 50 किलो संतरा खरीदे, समझ रहे हो, वो डिमांड होगी। एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो खरीदे वो क्वांटिटी डिमांडेड, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे टोटल मिला के जितना खरीदे वो डिमांड। ठीक है। डिमांड डिटरमाइन किससे किससे होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ हाउस होल्ड, फिर हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस और अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में साइज ऑफ पॉपुलेशन, या हम लोग साइज ऑफ पॉपुलेशन के साथ आगे हम लोग पढ़े कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं कि प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस हाई होगा डिमांड लो होगा, प्राइस लो होगा डिमांड हाई हो जाएगा। ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में दो आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, कार पेट्रोल, पेट्रोल का दाम बढ़ने से कार का डिमांड घट जाएगा, इनवर्स रिलेशन। सब्स्टिट्यूट गुड में चाय का दाम बढ़ने से कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है। फिर आते हैं लेवल ऑफ इनकम हाउस होल्ड। अगर इनकम इंक्रीज हुआ तो नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ेगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन है इनकम के साथ नॉर्मल गुड का। इंफीरियर गुड का निगेटिव रिलेशन है, कैसे, अगर इनकम आपका बढ़ गया तो आप बीड़ी की जगह सिगरेट पीने लगोगे, क्योंकि पियोगे तो बर्बाद तो हो ही, है ना। आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में दो चीज पढ़े थे, फैशन का अपना इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। फैशन इफेक्ट क्या था कि अगर आउट ऑफ फैशन चीजें चली गई तो उसका डिमांड कम हो सकता है या डिमांड खत्म भी हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या था, आस पड़ोसी कुछ खरीदा है उसको देख देख के हम भी खरीद रहे हैं, मतलब आस पड़ोसी में होने वाले डिमांड की वजह से हमारा डिमांड भी हो रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग ले लिए थे एलईडी टीवी का या कार का। अदर फैक्टर में हम लोग देखे साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगा, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम होगा। फिर हम लोग देखे कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं तो उस टाइप की चीजों का डिमांड होगा, ज्यादा बच्चे हैं तो खिलौना ज्यादा डिमांड होगा, समझ रहे हैं। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन से भी हमारा डिमांड डिसाइड होगा। थर्ड हम लोग देखें डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्री में हर कोई अमीर है तो डिमांड बहुत ज्यादा है, कंट्री में कुछ सेक्शन अमीर है कुछ बहुत गरीब है तो अमीर क्या 10 केजी की जगह 20 केजी चावल नहीं खा लेंगे तो डिमांड घटेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड कम होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में डिमांड ज्यादा होगा। ये हमारा था पूरा डिमांड। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपना लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हम लोग करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ को। फिर हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन एआर और एमआर पढ़ेंगे। मेरे जुड़े रहिए लेक्चर में, आपको पूरा कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है सारे सब्जेक्ट का। यहाँ पे धीरे धीरे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ इश्यूज है लाइक पर्सनल भी और कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं, इस वजह से वीडियोस कभी कभी डिले हो जाते हैं। तो ऑफेंड नहीं होना है, प्यार बनाए रखिए वीडियोस में, मैं कंटिन्यू कोशिश करूंगा वीडियोस आपके लिए लाने के और आपकी हेल्प करने के। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।